बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त इमरान खान ने ऑडियो लीक्स के खिलाफ बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जंग कर दिया है और अब इस सारे मामले में कप्तान ने ऑडियो लीक्स करने और ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग से लेकर फिर इन्हें सियासी मकासद के लिए पब्लिक करने वालों पर लंका ढाई है। इसके साथ ही साथ इमरान खान की पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा डाका डलने वाला है। पहले तो इस्तीफों का बैच मंजूर हुआ, लेकिन अब एक खौफनाक मंसूबा तैयार हुआ है। ये सियासी मंसूबा क्या है और ये कप्तान की पार्टी को तोड़ने में किस तरह से मददगार साबित हो सकता है? यानी इस वक्त जो मंसूबा साज हैं, जो प्लानिंग करने वाले हैं, उनका प्लान ये है, उनकी सोच ये है और उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो कप्तान को इस केस के हवाले से बाकायदा तौर पर एक ऐसी साजिश तैयार की गई है जिससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत बड़ा डेंट लगाया जा सकता है। ये मंसूबा भी मैंने एक्सपोज करना है, लेकिन पहले मैं आजम सवाती के हवाले से एक छोटी सी अपडेट रख दूं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा आसिफ ने सेनेटर आजम सवाती की दरखास्त जमानत पर समाअत की, जिस दौरान FIA प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा कि आजम सवाती ने ट्वीट के जरिए आर्मी चीफ के खिलाफ नफरत अंगेज बयान दिया और उन्होंने ट्वीट के जरिए फौज में बगावत की कोशिश की। आजम सवाती ने चंद मुल्जिमान की बरीयत पर आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया। आर्मी चीफ का अदालत के फैसले से क्या ताल्लुक है? उन्होंने पब्लिक फोरम पर आर्मी चीफ और इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान दिया, जबकि आजम सवाती ने दौरान तफ्तीश इन ट्वीट्स का इख्तराफ भी कर लिया है। इस सब के अंदर आजम सवाती के जो वकील हैं, दौरान समाअत बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि उनके मौक्कल ने ट्वीट से अपने इजहार राय की आजादी का आईनी हक इस्तेमाल किया। आजम सवाती पर दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया और उनकी तजलील की गई। क्या आजम सवाती की ट्वीट के बाद फौज में बगावत हो गई? क्या कोई सूबेदार भाग गया या किसी कप्तान ने इस्तीफा दे दिया? अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद आजम सवाती की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया, जो इम्कान है कि आज सुनाया जाएगा। तो एक दिन मजीद डिले है, हो सकता है कि दरखास्त जमानत पर फैसला खिलाफ आए और पॉसिबिलिटी यह भी है कि हक में आए। दूसरी जानिब अब इस सारे के सारे मामले के अंदर इमरान खान ने ऑडियो लीक्स का जो मामला है उसे बहुत बड़े पैमाने पर उठाने का फैसला किया और इमरान खान ने वो कर दिखाया है जो वो करना चाहते थे। इससे पहले आप देख लें कि साइफर का मामला है, पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी मुदाखलत और साजिश का मामला है। सदर मुमलिकत ने वो साइफर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा, इमरान खान ने अपना हक अदा कर दिया। वो सारे लीगल चीजें, वो तमाम तर इक़दामात खान साहब कर रहे हैं, अपना बयानिया बनाने के साथ साथ अवाम में जाने के साथ साथ अवाम को इस मामले की अंडरस्टैंडिंग और एजुकेट करने के साथ साथ कि हमारे मुल्क के साथ हुआ क्या है। इमरान खान एक और चीज भी कर रहे हैं, वो सारे अपने लीगल ऑप्शंस यूज कर रहे हैं ताकि कल कोई इदारा, कोई फरीक ये ना कह सके जी आप हमारे पास आते तो हम ये कर लेते, सही तरीका नहीं आपने अपनाया। खान साहब कितनी मर्तबा मुतालबा कर चुके हैं कि साइफर पर तहकीकात की जाए, JIT बनाई जाए। इस मामले पर खामोशी है और इस हवाले से जब चीफ जस्टिस ने यह बात की कि आपको पार्लियामेंट में वापस आ जाना चाहिए, तो खान साहब ने कहा कि ठीक है, गो हम कभी भी नहीं आना चाहते मगर आ जाएंगे, लेकिन आप पहले तहकीकात कर दें कि साजिश में कौन मुलविस था। नाज़रीन इकराम, अब इमरान ने एक और यॉर्कर मारा है और ये तारीख लिखी जाएंगी ये चीजें। मैं समझता हूं कि हिस्ट्री में फैक्ट्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखने के लिए ये चीजें इमरान खान कर रहे हैं और बड़ा बेहतर मूव कर रहे हैं। इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से बाज़ाब्ता तौर पर रुजू कर लिया है। इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन या JIT बनाने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में कहा गया है कि वजीर आजम हाउस और ऑफिस की निगरानी, डाटा रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स को गैर कानूनी करार दिया जाए, ऑडियो लीक्स की तहकीकात करवाई जाए और फिर जो जिम्मेदारान हैं उन्हें सजा भी दिलवाई जाए। इमरान खान की दरखास्त में यह भी कहा गया कि हुकूमत और मुतलका अथॉरिटीज को मजीद ऑडियोज की लीक रोकने का हुक्म दिया जाए, यानी कि बाकायदा तौर पर
ऑडियोज को रोकने के लिए हुकूमत और मुतलका इदारे जो हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जो रेलिवेंट हैं, उन्हें हुक्म दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त में वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत IT और वजारत इत्तलाआत को फरीक बनाया गया है। इसके अलावा दरखास्त में IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो और FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पैमरा को भी फरीक बनाया गया है। नाज़रीन इकराम, इस सारे मामले में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी हुई थी और वफाकी काबीना की मंजूरी से उन्होंने ऑडियो लीक्स की तहकीकात FIA के जरिए करवाने की मंजूरी दी थी। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक अहम फरीक है, उसने उसे मुस्तरद कर दिया। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस सारे मामले के अंदर एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है। जिस तरह से मैंने अपने इब्तदाइये में आपके सामने मामला रखा, वैसे आपको पता है कि जिस तरह से इस्तीफे आए और फिर अचानक मंजूर हुए, कासिम सूरी ने जो इस्तीफे मंजूर किए थे उनमें तो चीफ इलेक्शन ने पूर्ति नहीं दिखाई। अब इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस भी दायर है। अभी इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ 4 सदा में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस का फैसला जो महफूज किया, लेकिन इस सब के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ रिमार्क्स भी दिए और जवाब दिया है। एक तरह से उन्होंने कहा कि 150 इस्तीफे ले आए, मैं अभी मंजूर कर लेता हूं। तो ये इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। अब यहां हुकूमत के हवाले से जो जराए इस वक्त दावा कर रहे हैं वो बड़ा अलार्मिंग है। और हुकूमत ने PTI के, आपको पता है कि कुछ इस्तीफे मंजूर किए, उसमें गो उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अलबत्ता 2 सीटें जो है वो इंपोर्टेड सरकार ने अपनी इंक्रीज की हैं और ये जो 2 सीटें बड़ी हैं इंपोर्टेड गवर्नमेंट की, तो उनका अब मुख्तलिफ इत्तेहादियों पर रिलाय करना इस वक्त मैं ये समझता हूं कि वो कम होता जा रहा है। अब पीपल्स पार्टी इस सब के अंदर 2 सीटें जीती, नून लीग को कुछ नहीं मिला, इसमें भी अकल वालों के लिए निशानियां हैं। अब हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 25 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने पर गौर शुरू कर दिया है। जरा इस हवाले से बता रहे हैं कि 25 मजीद इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली को भेजी गई फहरिस्त में, जो कि एक सियासी तौर पर पॉलिटिकल मोटिवेटेड फहरिस्त होती है। अब यहां से असल कहानी शुरू होती है। ये जो फहरिस्त 25 लोगों की तकरीबन भेजी गई है, उस फहरिस्त में ज्यादातर का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। जनूबी पंजाब से है, इसे मार्क कर लें, इस पर सुर्ख दायरा लगा लें। और यहां से सियासत का आगाज होता है। जहांगीर तरीन एक्टिव हुए, उन्होंने अपने रिश्तेदार और पीपल्स पार्टी की तरफ से जनूबी पंजाब में बड़े अहम पॉलिटिशियन मखदूम अहमद महमूद, जो कि गवर्नर पंजाब भी रहे, उनके साथ अपनी पुरानी खानदानी रंजिश सियासत के लिए दूर कर ली। इस चीज के भी डॉट्स आप कनेक्ट करें। और अब आपको जनूबी पंजाब वालों का भी पता है कि जनूबी पंजाब वाले किस तरह से जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम पर पार्टियों को घेरते रहते हैं। PTI को भी घेरा गया और क्या PTI के अंदर भी इस तरह की कोई कोशिश हो रही है, इस हवाले से भी बहुत से सवालात खड़े हो चुके हैं। क्योंकि हुकूमत ने जो इस्तीफे मंजूर करने हैं वो हम सबको पता है कि उन्होंने किस मेरिट पर करने हैं। जहां पर उन्हें लगता है कि कोई 2 नंबरी हो सकती है, वहां पर ये इस्तीफे मंजूर करेंगे। तो इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर ये जो खबर है, मैं समझता हूं कि ये बहुत अलार्मिंग और बहुत ज्यादा तबाहकुन किस्म की है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खतरनाक हो सकती है। क्योंकि इस वक्त जो प्लानिंग है, बहुत से बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, बहुत सी चीजें पसे पर्दा हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये ना हो कि PTI को बैक स्टैब कर दिया जाए और गले मिलके पीछे से कोई खंजर PTI की पीठ में ना घोंपा जाए। खान साहब को इस वक्त बहुत ज्यादा सियासी तौर पर मैं ये समझता हूं मुहतात रहना होगा। अवाम तो कर लेगी हिसाब किताब, जिसने खान को धोखा दिया उसका हिसाब अवाम ने अपने जिम्मे लिया हुआ है, वो अपनी सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेगा। लेकिन फिर भी हर चीज में मुहतात रहना जरूरी है और ऐसी नौबत ना आए तो ज्यादा बेहतर है।